हेलो दोस्तों। हमारे साथ कई बार होता है कि हम किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो पहले समझते हैं कंसंट्रेशन क्या है। मिलर, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि हमारा दिमाग एक सेकेंड में 128 बिट की इंफॉर्मेशन ले सकता है, और अगर हम इस 128 बिट किसी एक टास्क पे लगाएं तो हम बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में होंगे। लेकिन 128 बिट से कुछ पोर्शन हमारे आसपास के अवेयरनेस और हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसीलिए अगर हम 100 टू 110 बिट्स किसी एक टास्क पे लगाएं तो वो स्टेट एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट होती है। दंदापानी, जो एक मॉन्क हैं, उन्होंने अपने टेड टॉक में बताया कि हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है, ना ही स्कूल या कॉलेज में। इसीलिए हमें किसी भी काम को करने में दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं। दंदापानी बताते हैं कि कंसंट्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक माइंड और दूसरा अवेयरनेस। हमारा अवेयरनेस माइंड के डिफरेंट पार्ट्स में घूमता है, जैसे हंगर, जॉय, सैडनेस, स्लीप, एंगर या फिर पास्ट एक्सपीरियंस। कॉन्सेंट्रेटेड रहने के लिए हमें बस इस अवेयरनेस को जो काम हम कर रहे हैं उस पर लगाना होगा, और अगर वो वहाँ से हटे तो वापस ले आइए। जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, तो इस तरह हमारा माइंड डिफरेंट इमोशन फील करता है, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, क्योंकि हमारा ध्यान फिल्म देखने में लगा होता है और फिल्म ख़त्म होने के बाद वो टूटता है। तो समझते हैं कॉन्सेंट्रेट को कैसे यूज़ किया जाए। अगर आप अपने फ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड या पेरेंट्स से बात करते हैं तो अपना अवेयरनेस उनके ऊपर ले आइए, और अगर फिर भी आपका अवेयरनेस हटे तो आई कांटेक्ट करिए। इस तरह आप हर टास्क में कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हैं। बस अपने अवेयरनेस को जो काम कर रहे हैं उस पे लाकर रखिए। और आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस डटे रहना है, आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा इसका क्या अनॉर्मस चेंजेस होता है। क्रिस बेली ने बताया अपने टेड टॉक में कि हम जितना डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं वो सब डिस्ट्रैक्शन जमा होते रहता है, और कुछ समय के बाद इसे हमारी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन फील होने लगता है और हमें बुरा फील होता है। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक वीक तक सिर्फ हाफ एन आवर डेली मोबाइल यूज़ किया, जिसमें सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल, गाने सब करने के लिए उनके पास सिर्फ आधा घंटा था। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया और आइडियाज़ आने लगे, और वो और भी ज़्यादा प्लान करने लगे। इसीलिए वो बताते हैं कि हमें अपने गैजेट्स का गुलाम होना बंद करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड इससे ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, और डोपामीन, जो एक हैप्पीनेस रिलीज़ करने वाला केमिकल है, वो हमारे माइंड में रिलीज़ होता है। इसी वजह से हम एडिक्टेड होते हैं। हमारा दिमाग 12% पास्ट के बारे में सोचता है, 28% करेंट मोमेंट के बारे में, 48% फ्यूचर के बारे में, और रेस्ट 12% हमारा दिमाग ब्लैंक रहता है। इसीलिए क्रिस कहते हैं कि हम एक हॉबी ढूंढ लें। जैसे क्रिस खुद निटिंग करते हैं क्योंकि उन्हें ये रिलैक्सिंग लगता है, और निटिंग करते हुए उन्हें बहुत आइडियाज़ भी आते हैं। इसी तरह हम भी कोई नई हॉबी बना सकते हैं, जैसे वॉकिंग, मेडिटेशन या और कुछ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही टेड टॉक इवेंट्स जिसमें न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं, उनकी समरी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माइंड पिरामिड चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। मैं ऐसे ही कूल, शॉर्ट और अच्छी समरी आपके लिए लाता रहूँगा।